कभी एक समय था जब राजा से आर्षि बने विश्वामित्र ने कठिन तपस्या का संकल्प लिया। उनकी कठोर साधना और दृढ़ निश्चय ने देवताओं को भयभीत कर दिया। इंद्रदेव को यह डर सताने लगा कि अगर विश्वामित्र ने अपनी तपस्या पूरी कर ली तो वे महादेव के समान शक्तिशाली हो जाएंगे और स्वर्ग पर अधिकार कर लेंगे। अपनी सत्ता को बचाने के लिए इंद्रदेव ने एक योजना बनाई। उन्होंने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह अपने सौंदर्य और आकर्षण से विश्वामित्र की तपस्या भंग करे। मेनका ने अपनी नृत्य कला और अद्वितीय सौंदर्य से ऋषि विश्वामित्र का ध्यान भंग करना शुरू किया। वह वनों में चली गई जहां विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे। उसकी मधुर आवाज, नृत्य और सरलता ने आर्षि के मन को विचलित कर दिया। धीरे धीरे वे उसके प्रेम में पड़ गए। विश्वामित्र और मेनका का प्रेम परवान चढ़ा और उनकी एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम शकुंतला रखा गया। शकुंतला को मेनका ने एक आश्रम में छोड़ दिया और स्वर्ग लौट गई क्योंकि उनकी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी थी। जब विश्वामित्र को यह एहसास हुआ कि मेनका केवल इंद्रदेव की योजना का हिस्सा थी तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी तपस्या दोबारा शुरू की और इस बार उन्हें कोई नहीं रोक पाया। वे ब्रह्मर्षि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। मेनका द्वारा छोड़ी गई शकुंतला को आर्षि कण्व ने पाला। वह आगे चलकर राजा दुष्यंत की पत्नी बनी और उनके पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष का नामकरण हुआ। मेनका केवल एक उपकरण नहीं थी बल्कि उन्होंने विश्वामित्र से सच्चा प्रेम किया था। जब उन्होंने आर्षि की तपस्या तोड़ी तो उन्हें इसका पछतावा भी हुआ। यह उनकी मानवीय भावनाओं और संवेदनशीलता को दर्शाता है। मेनका और विश्वामित्र की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम, छल और मानवीय कमजोरियां हर युग में मौजूद रही हैं। यह कहानी हमें यह भी दिखाती है कि सच्चा संकल्प और तपस्या किसी भी बाधा को पार कर सकती है। Thanks for watching. Please like, share, subscribe to my channel.